हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूनिट फैक्टर्स। एक्चुअली ये एक फैक्टर के टाइप होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा टाइप्स देखे थे, जैसे कि इक्वल फैक्टर क्या होता है, पैरेलल फैक्टर, एक्सियल फैक्टर जो है, फिर पोलर फैक्टर क्या होता है, वो सब हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट फैक्टर्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यूनिट फैक्टर होता क्या है? एक्चुअली क्या है, ये जो फैक्टर है, फैक्टर मतलब क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर बोलते हैं। ये जानते हैं, ये बेसिक सा चीजें है। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर मतलब क्या होता है? यूनिट फैक्टर मतलब जिसके पास 1 मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होंगे? यूनिट होंगे। ओके, यूनिट मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास 1 मैग्नीट्यूड यानी यूनिट मैग्नीट्यूड होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर का जरूरत होता क्यों है? ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूं। ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस और क्या ये है? वाई एक्सिस। फाइन, तो आप खड़े हो इधर 0 पे, है ना? तो ये है 0। तो आपने इस एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे चल दिए, कितना? लेट्स से 1 2 3 मीटर ऐसे चल दिए, यहां तक चल दिए। ओके, तो आप अभी कहां पे हो? यहां पे हो। ठीक है, अगर मैं इसको किसी को समझाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मूविंग इन एक्स डायरेक्शन और एक्स एक्सिस। ओके, तो मुझे ऐसा इतना लंबा लाइन लिखना होगा। ओके, तो अगर यही चीज को मैं शॉर्टकट लिखना चाहूँ तो मैं एक फैक्टर का यानी यूनिट फैक्टर का यूज करके लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होंगे? मैं लिखूंगा 3i कैप, बस इतना ही। ठीक है, तो इतना लंबा लाइन लिखने की बजाय मैं क्या किया, एकदम शॉर्टकट लिख दिया 3i कैप। तो यहाँ पे ये आई कैप क्या है? आई कैप एक यूनिट फैक्टर है। ठीक है, तो आई कैप क्या है? एक यूनिट फैक्टर जो क्या समझा रहा है कि एक्स एक्सिस में आप जा रहे हो, यानी डायरेक्शन समझा रहा है। कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, वो समझा रहा है। ठीक है, तो 3i कैप मतलब क्या? 3 यूनिट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आप y डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, 1 2 सपोज 2 मीटर गए y या 2 यूनिट्स गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 2j कैप लिखेंगे। तो j कैप क्या होता है? एक यूनिट फैक्टर होता है जो हमें समझाएगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, y एक्सिस की ओर, यानी y एक्सिस डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, तो j कैप क्या होता है? एक यूनिट फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि यूनिट फैक्टर सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख पा रहे हो आई कैप जे कैप कौन सा डायरेक्शन को शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस की ओर, और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो करना है तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे वहां पे? हम लोग के कैप लिख देंगे। ठीक है, तो के कैप मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन शो करेंगे। फाइन, तो इसको हम लोग कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स कैप भी लिख देते हैं। आई कैप इंस्टेड ऑफ आई कैप हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स कैप। तो इसका मतलब आई कैप और एक्स कैप दोनों सेम ही होता है, दोनों यूनिट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या करेंगे? डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक उसी तरह ये जो जे कैप होते हैं, जे कैप को हम लोग स्मॉल वाई कैप भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह के कैप को हम लोग कभी कभी जेड कैप भी या जी कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए कि यूनिट फैक्टर्स होता क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेशन को देखेंगे, क्या है यूनिट फैक्टर का डेफिनेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख देता हूँ। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर का डेफिनेशन क्या है कि ए वेक्टर divided by its magnitude okay is called a unit factor। ठीक है, कोई भी एक फैक्टर है, अगर उसे हमने उसी का ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं।
सपोज एक फैक्टर है, लेट्स से ए फैक्टर, ओके। तो ए फैक्टर को मैंने डिवाइड किया किससे, इसका ही मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ लेंथ, जिसको हम लोग मॉड्यूलस देके लिखते हैं ना ऐसे, ओके। तो हमने क्या किया, फैक्टर को डिवाइड किया उसके मैग्नीट्यूड से। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएंगे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर क्या है, एनी फैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट फैक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो ए फैक्टर है, ए फैक्टर के पास क्या क्या है, दो चीजें ना, एक है मैग्नीट्यूड एंड क्या है, एंड है डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या समझा था कि यूनिट फैक्टर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होंगे, 1 होंगे, ओके। तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर मतलब क्या है, इतना है। तो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। ध्यान से देखो, ये जो ए फैक्टर है, ए फैक्टर के पास क्या है, दो चीजें, एक है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। और ये जो है, इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, और कुछ है क्या, नहीं है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है, दोनों कट जाएंगे ना, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, ये डायरेक्शन बचेंगे, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर मतलब क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन हुआ, और मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो हमने अभी समझ गया डेफिनेशन क्या कह रहा है कि यूनिट फैक्टर क्या होता है, जो एक फैक्टर है उसी को हमने डिवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड से, तब हमें क्या मिलता है, यूनिट फैक्टर मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूनिट फैक्टर निकलते कैसे हैं, ओके। तो क्वेश्चन को देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। देखो, सपोज एक फैक्टर है, ओके, लेट्स से ए फैक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5, या तो लिख सकते हो 3j कैप, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला क्या था, सपोज ये ए फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हम लोग रूट लेंगे और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएंगे, 4 4 जा 16 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे आंसर रहेंगे 25 रूट, ओके, जो होंगे 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना मिला, 5, ओके। तो यूनिट फैक्टर जो यहाँ पे लिखा, इसका भी एक सिंबल होता है, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक कैप लिख सकते हैं, ओके। कैप लगा देने से क्या होता है, एक यूनिट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो यूनिट फैक्टर होंगे, यूनिट फैक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक कैप, जो क्या होंगे, ए फैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर। आ रहा है समझ में। तो हम लोग ऊपर क्या लिख देंगे, ए फैक्टर को लिख देंगे 4i कैप प्लस क्या लिखेंगे, 3j कैप लिखेंगे, है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, ए फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाले थे अभी, ठीक है, जो 5 है। तो आंसर कितना आ जाएंगे, 5 बाई, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ओके। तो यूनिट फैक्टर जो निकलने दिया था वो है ये, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, फाइन। तो और एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, हाँ हो गया, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऐसे नहीं कि ताफ है, आप लोग आराम से कर सकते हो, देख लो। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट फैक्टर, ओके, इन द डायरेक्शन v फैक्टर इज इक्वल टू 1,3, ओके। तो यहाँ पे v फैक्टर को कितना दिया गया, इतना, ये है v फैक्टर, ठीक है। तो इसका हमें यूनिट फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे आई कैप जे कैप वगैरह दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिडन है, आई कैप जे कैप वो यहाँ पे हिडन है, हम लोगों को जस्ट रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स, ओके। हम लोग लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट को, वो जो आप लोग लिखते थे
ये क्या है, ग्राफ बनाते थे, तो यहाँ पे पॉइंट मिलता था, यहाँ पे पॉइंट ऐसे ग्राफ बनाते थे, तो इस पॉइंट का नाम था सपोज 1, 2 ऐसे लिखते थे ना, फिर इसको कैसे लिखते थे, लेट्स से 2, 3 ऐसे लिखते थे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये 2 मतलब क्या, 2 मतलब x, और ये 3 मतलब क्या, 3 मतलब y। 2 मतलब क्या है, तो 2 मतलब है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, गंदा हो जाएंगे, देखो, तो हमें क्या बोला, ये 2, 3 है, लेट्स से, ओके। तो 2 मतलब मैंने क्या बोला, x मतलब ये 0 है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये है x का वैल्यू और ये है 3y का वैल्यू, फाइन। तो ध्यान से देखो, x की जब बात करते हैं हम लोग तब आते हैं आई कैप, ओके, डायरेक्शन शो करते हैं ना आई कैप यूनिट वेक्टर। फिर y की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन कौन शो करते हैं, जे कैप शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 होंगे x और ये 3 होंगे y, ठीक है। तो हम लोग v को रिफॉर्म करके लिख सकते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू 1 मतलब x ना, तो x होने से हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं, ठीक है। तो फिर प्लस लिखेंगे और जो ये 3 है 3 लिख देंगे यहाँ पे, और y 3y है ना, तो हम लोग लिखेंगे j, ओके। तो इसको कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अभी आसान हो गया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड अभी अभी सिखाया था ना कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, ओके, देखो ध्यान से। तो अगर ये जो मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा ना, रूट, ओके, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका एक डिराइवेशन है, ओके। तो अगर आप लोग डिराइवेशन नहीं जानते हो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के या वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग निकल सकते हैं क्या, 1 + 3 × 9, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, 10 आएंगे, √10, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √10 आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, फी का यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ना, फी कैप, ओके। फी कैप, कैप लगा देने से क्या हो जाता है, एक यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये फी कैप इज इक्वल टू फी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फी वेक्टर, है ना। तो फी वेक्टर क्या है, फी वेक्टर है 1 आई कैप, मतलब आई कैप ही तो है, ओके। तो आई कैप प्लस 3 जे कैप हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 3 जे कैप, इजी। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो कितना है, √10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √10। तो आंसर कितना आ जाएंगे, आंसर आएंगे, इसको हम लोग अगर लिखे √10 ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पे आई कैप प्लस 3/√10, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लिख देंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट की फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया गया आपको, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेट की फॉर्म पे दिया गया तो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 1/√10, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर 3/√10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर फी कैप, ओके। जिस फॉर्म पे था, किस फॉर्म पे था, कोऑर्डिनेट की फॉर्म पे था, जहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं था, ठीक है। तो वही हमने किया। तो ये क्या है, एक्स है ना, ओके, एक्स आई कैप प्लस ये क्या है, वाई जे कैप, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इतना, तो यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं ना, और वाई की वैल्यू इतना है, ठीक है, वाई जे कैप। तो ये वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पे वही करते हैं ना, जो ये वैल्यू होता है ये वाई की वैल्यू होता है। ये सब आसान सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक्स। तो आप लोग ये 8, 9 में भी पढ़े हो, ठीक है। तो बोलो, और एक क्वेश्चन करा दूँ थोड़ा स्मार्ट टाइप का, ओके। देखो, तो लेकिन एक कंडीशन है, आप लोगों को एक होमवर्क करना होगा, ठीक है। मैं एक करा देता हूँ थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन। ये करने के बाद आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क होंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, लेट्स से यहाँ पे दे दिया ए फैक्टर इज इक्वल टू 3, 2, 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो मैं अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो ये है कि इफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस C K कैप
is the unit factor, okay, unit factor, then find the value, किसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो यहाँ पे जो c का वैल्यू है उसे फाइंड करने दिया, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इस c का वैल्यू, ओके। तो और क्या दिया कंडीशन, ये एक यूनिट फैक्टर है। कर पाओगे, देखो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, कर पाओगे कि नहीं, हाँ बोलो, कर पाओगे, ठीक है। मैं ही कर देता हूँ इस बार, आप लोग लेकिन इसे होमवर्क करना, ठीक है, अभी करना क्लास खत्म होने के बाद। देखो हमें दिया गया है कि ये एक यूनिट फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट फैक्टर कितना होता है, इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो यूनिट फैक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है, इसलिए तो यूनिट नाम पर है ना, यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये यूनिट फैक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होंगे, 1 होंगे ना, ओके। तो यही हम यूज करेंगे, अभी शायद आप समझ गए हो, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकलना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, अभी भी देखा था। फिर c स्क्वायर लिख देंगे, तो रूट लगा देंगे, तब क्या मिल जाएंगे, मैग्नीट्यूड मिलेंगे ना, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना होंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस रूट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कैसे, तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब क्या होंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये रूट हट जाएंगे और 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएंगे, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होंगे ना। तो आंसर कितना आएंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 स्क्वायर मतलब 4 है ना, प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 है, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये जो 4 प्लस 3 है कितना होता है, 13 होता है ना, प्लस ये c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो c स्क्वायर है, ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 1 माइनस 13, ओके। तो 1 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितना आएंगे बोलो, तो c की वैल्यू आएंगे रूट माइनस 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो ये उतना टफ भी नहीं था, थोड़ा स्मार्ट था लेकिन, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, फिर सिर्फ यही बात बोला कि ये एक यूनिट फैक्टर है और ये c का वैल्यू निकलने दिया, ठीक है। तो अभी इजी है, लेकिन आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस और करना, ठीक है, और ये तो जरूर करना, ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लो, ओके। फिर थैंक यू।